गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज एपिसोड नंबर है 1222 यानी कि 1222। और दोस्तों आज का जो कहानी है, आज का जो डॉक्टर आदि विशेष है, उसका शीर्षक है आम का बगीचा। बहुत ही मजेदार कहानी है, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है और मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक बार की बात है कि राजा जंगल में शिकार के लिए जाता है। राजा का घोड़ा शेर को समीप देखकर इतना तेज दौड़ता है कि उसके सारे सैनिक इधर उधर हो जाते हैं और राजा अकेला ही जंगल में पहुंच जाता है। राजा जैसे तैसे अपनी जान बचाता है और वापस अपने राज्य की ओर जाने लगता है। तभी उसे जंगल में एक झोपड़ी दिखती है। अब राजा उस झोपड़ी में जाता है और रात रुकने की अनुमति मांगता है। राजा को देखकर उस झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति राजा का जितना भी हो सकता है आदर सत्कार करता है और वो कहता है कि महाराज, मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं बस आपकी इतनी ही सेवा कर सकता हूं। वो व्यक्ति राजा से कहता है कि मैं जंगल की लकड़ी जलाकर उसका कोयला बेचता हूं। राजा उसकी सेवा से खुश होते हैं और कहते हैं, मैं तुमको अपने आम का एक बगीचा देता हूं, अब तुमको कोयला बेचने की कोई जरूरत नहीं। दूसरे ही दिन जब राजा दरबार पहुंच जाते हैं तो उस व्यक्ति को एक आम का बड़ा बगीचा देते हैं और देने के बाद में राजा भूल जाते हैं। अब जब बहुत दिन हो जाते हैं तब राजा को अपने आम के बगीचे की याद आती है और वो उस बगीचे को अचानक देखने पहुंच जाते हैं। जब वो बगीचे में पहुंचते हैं तो बगीचा देखकर राजा चौंक जाते हैं और उस व्यक्ति को बुलाते हैं और कहते हैं, यहां के सारे आम कहां गए? यहां पर बस इतने कम पेड़ क्यों बचे हैं? तुमने आम के पेड़ों का क्या किया? वो व्यक्ति राजा से जवाब देता है और राजा को जवाब देता है और कहता है कि महाराज, मैंने आम के पेड़ जलाकर उनका कोयला शहर में बेच दिया। अब तो यहां पर थोड़े ही पेड़ बचे हैं। महाराज को उस व्यक्ति की बातों पर बहुत गुस्सा आता है और वो फिर उसको समझाते हैं कि अरे मूर्ख, आम के पेड़ को जलाकर नहीं बेचना था, इसमें लगे फल जाकर बाजार में बेचना था। अब तुम फिर से दोबारा आम के पेड़ लगाओगे और जो बचे हुए पेड़ हैं उनके आम जाकर शहर में बेचो और देखो तुम्हें कितना मुनाफा होता है। राजा की बात सुनकर व्यक्ति ऐसा ही करता है जैसा उसे राजा ने कहा था। वो एक टोकरी आम बेचाता है और तब उसे पता लगता है कि आम बेचने में कितना मुनाफा है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मूर्ख व्यक्ति कभी भी वस्तुओं का सही अंदाजा नहीं लगा सकता। जो व्यक्ति मेहनत करके किसी चीज को प्राप्त करता है वो व्यक्ति उसका सही मूल्य लगा सकता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी आम का बगीचा और मुझे उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से पसंद आई होगी। अब मैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।